फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक ऑन डिमांड है। इसके संबंध में स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है, आग्रह किया है। लोक प्रशासन से संबंधित है यह टॉपिक। इसमें हम डिस्कस करेंगे लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगी कि लोक प्रशासन के संबंध में पहले भी वीडियोस बनाए हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहें तो उनको अवश्य देखें। आज का जो टॉपिक है वह एग्जामिनेशंस की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रशासन को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है आपका लोक प्रशासन एवं दूसरा निजी प्रशासन। किसी देश की सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा समूची जनता से संबंध रखने वाले कार्यों को लोक प्रशासन कहा जाता है, जबकि जो निजी प्रशासन है वह इसके विपरीत है, इसके प्रतिकूल है। निजी प्रशासन का आशय ये है कि वे कार्य जो व्यक्तिगत तथा किसी गैर सरकारी संस्था द्वारा निजी लाभ के लिए किए जाते हैं उसे हम निजी प्रशासन कहते हैं। निश्चित ही निजी प्रशासन के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि इसमें लोकहित की भावना नहीं पाई जाती है। प्रशासन जो कि एक सार्वलौकिक क्रिया है जो मनुष्यों के हर प्रकार के सहकारी प्रयास में पाई जाती है, चाहे स्कूल्स हों, हॉस्पिटल्स हों, पॉलिटिकल पार्टीज हों, गिरजाघर हों, फैमिलीज या किसी भी प्रकार का इंस्टीट्यूशन हो, सभी को संचालित करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो सरकारी कार्यों से संबंधित प्रशासन है वह निजी प्रशासन से किस तरह से भिन्न है। इसके संबंध में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों में आपस में क्या भिन्नता है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं या इन दोनों के मध्य क्या भेद है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इनका उत्तर आप सार्थक शब्दों में तभी लिख सकते हैं जबकि आपको भली भांति ये पता हो कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में क्या अंतर है। तो इसका अध्ययन दो दृष्टिकोण से किया जाता है, एक तो समानता के आधार पर तथा दूसरा असमानता के आधार पर। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में क्या सिमिलैरिटीज हैं, कौन कौन सी समानताएं हैं। इनके संबंध में विद्वानों का ये मत है कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य जो भी समानताएं हैं वे तकनीक एवं तौर तरीकों के आधार पर है। यही कारण है कि पश्चिम के अनेक विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन एवं व्यावसायिक प्रशासन के सामान्य विभाग की भी स्थापना को प्रश्रय दिया जाता है। इसी तरह से निजी प्रशासन के संबंध में यदि हम चर्चा करें तो निजी प्रशासन के क्षेत्र की कार्य पद्धति लोक प्रशासन को निश्चित ही हमेशा से प्रभावित करती रही है तथा लोक प्रशासन के अंतर्गत यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत इन डिफरेंट मेथड्स को, पद्धतियों को शामिल किया गया है। इस संदर्भ में कई विद्वानों में विभिन्न मत हैं। फ्रेंच विचारक हेनरी फेयोल, मेरी पार्कट तथा उर्विक के अनुसार प्रशासन के मूल सिद्धांत एवं मूल तत्व प्रायः एक से ही होते हैं, चाहे वो निजी प्रशासन में हो। विचारक हेनरी फेयोल ने इस संबंध में अपने मत को इस तरह से अभिव्यक्त किया है कि मैंने प्रशासन शब्द का जो अर्थ प्रदान किया है और जिसे सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है उससे प्रशासन द्वारा की जाने वाली सेवाओं का क्षेत्र काफी विस्तीर्ण हो जाता है। इसमें न केवल सार्वजनिक सेवाएं अपितु प्रत्येक आकार, प्रकार, प्रयोजन को पूरा करने वाले वे सभी प्रकार के उद्योग सम्मिलित हैं। इन सभी में योजना बनाने, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण के कार्यों की आवश्यकता होती है तथा समुचित रूप से कार्य करने के लिए भी सभी में एक जैसे सामान्य नियमों को फॉलो करना पड़ता है, उनका अनुसरण करना पड़ता है। हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है अपितु केवल एक ऐसा ही प्रशासन है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक एवं निजी के मामलों को एक तरह से उपयोग में लाना बेहतर होता है। तो इस तरह से जो फ्रेंच विचारक हेनरी फेयोल है उन्होंने अपनी बात को इस तरह से स्पष्ट किया, जबकि जो उर्विक महोदय हैं यदि उनके विचारों का सारांश ले तो उर्विक सार्वजनिक और निजी प्रशासन में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करते हैं बल्कि दोनों में समानताएं जो सिमिलैरिटीज हैं उन पर ही एम्फसाइज करते हैं। अब एक प्रश्न ये सहज उठता है कि
लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य कौन कौन सी समानताएं हैं, ऐसी क्या स्पेसिफिक सिमिलैरिटीज हैं जिनका हमें अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगी कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य क्या समानताएं हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अतः जो सब्जेक्ट मैटर आगे डिस्क्राइब किया जा रहा है वह एग्जामिनेशंस की दृष्टि से आपके लिए जानना अति महत्वपूर्ण है। इसमें जो पहला पॉइंट है जिसके आधार पर अध्ययन किया जाता है कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में क्या समानता है, वह संगठन की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि प्रशासन चाहे शासकीय स्तर पर किया जाए या निजी तौर पर किया जाए, दोनों में ही संगठन की आवश्यकता पड़ती है। संगठन प्रशासन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि मानवीय एवं भौतिक साधनों का उचित संगठन ना किया जाए तो निश्चित ही प्रशासन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः हम इस आधार पर ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन में तथा निजी प्रशासन में दोनों में ही संगठन की आवश्यकता है और इस तरह से समानता इसमें दृष्टिगोचर होती है। इसी तरह से जो आपका सेकंड पॉइंट है वो ये है कि कार्य प्रणाली में समानता। दोनों प्रशासन की कार्य प्रणाली में समानता है, ऐसा विद्वानों ने माना है। बड़े पैमाने का एक व्यावसायिक उद्यम का प्रशासन तथा एक बड़ी सरकारी सेवा का प्रशासन कहीं न कहीं एक ही रीति से संपन्न किया जाता है। एक बड़े उद्यम में, एक बड़े व्यवसाय में, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो, दोनों में ही समुचित प्रशासन की आवश्यकता प्रतीत होती है। चाहे नियोजन की दृष्टि से हो, संगठन एवं आदेश की दृष्टि से हो, समन्वय एवं नियंत्रण की दृष्टि से हो, दोनों के ही वर्किंग सिस्टम में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी पाई जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रशासन चाहे सरकारी कार्यों का हो या निजी व्यवसाय का हो, दोनों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सामान्य सिद्धांतों को, किसके सामान्य सिद्धांतों को, प्रशासन के सामान्य सिद्धांतों को एवं कार्यविधियों को फॉलो करना होता है, उनके नियमों का पालन करना होता है। दोनों के संगठन संबंधी सिद्धांत तथा तकनीकें लगभग समान होती हैं, चाहे वे आंकड़े उपलब्धि से संबंधित हो कि आंकड़े उपलब्ध करना, हिसाब किताब रखना, फाइलें मेंटेन करना, रिपोर्ट्स तैयार करना, ये जो प्रोसेस है ये दोनों में ही अपनाया जाता है। दोनों में ही एफिशिएंसी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्य प्रणाली की दृष्टि से भी इनमें समानता पाई जाती है। किनमें समानता पाई जाती है? लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको दिमाग में रखना होगा। इसी तरह से यदि हम इसके अगले पॉइंट्स के संबंध में चर्चा करें तो वो ये है कि अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व से संबंधित समानता। यहाँ पर आपको ये मेंशन करना होगा कि दोनों के प्रशासन में उत्तरदायित्व से संबंधित जो समानता है वो प्रायः भिन्न नहीं होती है, उसमें अलगाव नहीं होता है। दोनों प्रशासन के उत्तरदायित्व जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो समान होती हैं और इसका कारण ये है कि पदाधिकारियों का जो लक्ष्य है वह एक जैसा रहता है। इसमें उन ऑफिसर्स को ये देखना होता है कि मानवीय एवं भौतिक सामग्री, मानवीय एवं भौतिक संदर्भों में इस प्रकार से कार्य किया जाए ताकि यथासंभव अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके, उनके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे आ सकें। इसी तरह से जो अगला पॉइंट है वो आपका जनसंपर्क से संबंधित है, क्योंकि पब्लिक रिलेशन के अभाव में कोई भी प्रशासन सफल नहीं हो सकता, चाहे वह लोक प्रशासन हो या प्राइवेट यानी निजी प्रशासन ही क्यों ना हो। दोनों में ही जनसंपर्क की आवश्यकता होती है और इसकी इम्पोर्टेंस को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एवं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में ही जनसंपर्क को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसी तरह से अन्वेषण के संबंध में चर्चा करें, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। विद्वानों ने ऐसा माना है कि प्रशासनिक चुनौतियों यानी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए अन्वेषण की आवश्यकता है। एक प्रश्न उठता है कि अन्वेषण के अंतर्गत क्या आता है या कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं। इसके द्वारा नई खोजों, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, नए सिद्धांतों को निकाला जाता है, उनका अन्वेषण किया जाता है, नई प्रक्रियाएं, नए उपकरण आदि के संबंध में देखा समझा जाता है और इनके फलस्वरूप प्रशासन को अत्यधिक उन्नतिशील एवं क्षमताशील बनाने का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये भी माना जाता है कि निपुण कर्मचारियों की आवश्यकता होती है जिससे कि शोध कार्य को निरंतर किया जा सके और इस तरह से देखा हम कह सकते हैं कि अन्वेषण के अंतर्गत शोध कार्य को लगातार बढ़ावा दिया जाता है। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैटर हम कह सकते हैं कि दोनों प्रकार के प्रशासन में संगठन एवं प्रबंध संबंधी जो तकनीकें हैं एवं पद्धतियां हैं वे एक समान होती हैं।
प्रशासन के इन दोनों रूपों के मध्य कोई भी स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती, ऐसा विद्वानों ने माना हो, चाहे वो सरकारी संगठन हो या गैर सरकारी संगठन हो। That is why Henry Fayol has absolutely rightly remarked, the meaning which I have given to the word administration and which has been generally adopted broadens considerably the field of administrative science. It embraces not only the public science but enterprises of every size and description, of every form and every purpose. All undertakings required planning, organization, command and coordination and control, and in order to function properly, all must observe the same general principles. We are no longer confronted with several administrative sciences, but with one which can be applied equally well to public and to private affairs. आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में क्या अंतर है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी या अवगत कराना चाहूंगी कि हमारा ये टॉपिक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के अंतर को समझने के लिए समानता के दृष्टिकोण को एक्सप्लेन करना था कि इसमें कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हैं। इससे संबंधित जो अगला टॉपिक होगा वो असमानता के दृष्टिकोण को एक्सप्लेन करना होगा कि दोनों के मध्य क्या डिफरेंसेस हैं ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सब्जेक्ट मैटर, कि ये इसका पार्ट 1 है। दैट्स ऑल फॉर